बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? आज ऑटोकैड का क्लास शुरू कर लेते हैं। ऑटोकैड में हमने मॉडिफाई मेन्यू में काम किया था। लास्ट टाइम हमने आरए कमांड को किया था, ठीक है। आरए कमांड के बाद दूसरा जो हमारे साथ कमांड आता है वो कहता है मूव। मूव का क्या मतलब है? मूव का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह एक चीज़ को ले जाना, ठीक है, मूव करना, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इधर मेरे साथ एक रेक्टेंगल है, ठीक है, दूसरा मेरे साथ एक सर्कल है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को मैंने इधर लेके आना है, तो इसके लिए मूव कमांड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, मूव पर क्लिक कर लेता हूँ। जब मूव पर क्लिक कर लेता हूँ तो इधर मेरे साथ कहता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स इधर प्लस आ गए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो या हजारों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हो तो वही हजारों ऑब्जेक्ट जो होंगे वो भी एक साथ मूव होंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट होगा वो भी एक साथ मूव होगा, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब सेलेक्ट कर लोगे तो फिर एंटर प्रेस कर लोगे और ये आपको कहते हैं कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है। आप कौन से पॉइंट से इसको पकड़ना चाहते हो कि वो उसी जगह से मूव हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये मेरा स्पेसिफाई पॉइंट यही होगा। तो इधर से मैं अभी ये मूव कर सकता हूँ। मैं किधर रखना चाहता हूँ, अगर इधर इसको दरमियान में रखना चाहते हो, ठीक है, ये दरमियान में रखना चाहते हो या कोई भी जगह पर रखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर रखना चाहता हूँ, मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे साथ मूव हो गया, ठीक है। अभी ये तो मैंने मूव कर दिया, ये तो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट है वो एम है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप मूव कमांड को अप्लाई करते हो फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देते हो, ये भी ठीक है। अगर पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, ये मैं फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एम प्रेस कर लेता हूँ, इसका शॉर्टकट है। तो फिर क्लिक करो, जिस जगह से आपने मूव करना है वही जगह से ये मूव होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ ये मूव कमांड है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं इस कोने पर इसको रखना चाहता हूँ तो इस कोने पर रखो, जिधर भी रखना चाहते हो तो वो मूव हो सकता है, ठीक है। ये उस टाइम हमारा काम आता है जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनानी हो और उसका जो ये जो डिस्टेंस है इसको कम करना हो, या कोई इस तरह हो कि एक चीज़ आपने एक जगह में बना ली और इस जगह में ज़रूरत नहीं है, दूसरी जगह में उस चीज़ का ज़रूरत है, तो इस कमांड के ज़रिए आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ ये जो मॉडिफाई मेन्यू है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मॉडिफाई मेन्यू भी आप लोगों के साथ में हाँ, डिस्कस करूँगा। ये भी इधर हमारे साथ ये जो प्लस आइकन बना हुआ है, ये तीरों के निशान जो चारों तरफ है, ये भी मूव कमांड है ये, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने दोनों को लेके जाना है, एंटर कर लो और इधर से लेकर इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ मूव कमांड हो गया, ठीक है। दूसरा इधर हमारे साथ एक कमांड है रोटेट। रोटेट का मतलब है घुमाना। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, तीन कोनों वाले मैंने ट्रायंगल बना दिए, इधर क्लिक कर लेता हूँ, ये औरतों को ऑफ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सीधा आ जाए, ये है, ठीक है। ये मेरे साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इस कोने पर एक सर्कल भी बना दिया। अभी मैं कहता हूँ ये जो मैं इस रेक्टेंगल को भी डिस्टेंस देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार ये रोटेट हो जाएगा तो किस साइड पर होगा, ठीक है। ये भी हो गया। ये तो हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट का जो तीन कोने हैं सारों एक जैसे होंगे। अच्छा, मैं मॉडिफाई में आता हूँ, इधर रोटेट कमांड पर क्लिक कर लेता हूँ। तो रोटेट कमांड कहता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका जो ये डायमेंशन है इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस साइड पे रोटेट होता है, ठीक है। फिर एंटर प्रेस कर लेता हूँ तो आपको कहता है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आपने रोटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल
मैं इधर क्लिक कर लेता हूँ, वैसे मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट से ये रोटेट हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट से अभी ये जो रोटेट होता है, अगर माउस के ज़रिए आप रोटेट करना चाहते हो तो माउस के ज़रिए भी ये रोटेट होगा, इसी बेस पॉइंट से ये रोटेट होगा, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार ये तो अगर मैं माउस के ज़रिए कर सकता हूँ तो ये तो नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं एंगल के ज़रिए, वैल्यू के ज़रिए कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मेरे साथ अभी इस तरह पड़ा है, मैं कहता हूँ कि इसको मैंने 90 एंगल पर रोटेट करना है। अभी कीबोर्ड से आप 90 प्रेस कर लो और एंटर कर लो तो ये 90 एंगल पर ये रोटेट हो गया है, ठीक है। ये जो साइड थे, बड़े साइड, ये हमारे साथ पहले ऊपर थे, अभी ये नीचे हो गए और ये जो छोटी साइड है वो ऊपर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट था वो 90 एंगल पर रोटेट हो गया है, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ रोटेट ऑप्शन है। रोटेट ऑप्शन के बाद दूसरा हमारे साथ ये रोटेट, इसका जो शॉर्टकट है वो आर है, ठीक है। तो ये तो इधर हमारे साथ आर शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आर प्रेस कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ, या इस तरह कर लेता हूँ, आर प्रेस कर लो, आर ओ इसका शॉर्टकट है, ठीक है, रोटेट का। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, एंटर कर लो, इधर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि फिर 90 एंगल पर इसको रोटेट करना है तो ये फिर वही पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। तो अभी इधर हमारे साथ ये मेन्यू में भी इसका रोटेट कमांड है, इसको प्रेस कर लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को कर लो, एंटर कर लो, और इस बेस पॉइंट से फॉर एग्जांपल मेरे साथ 45 एंगल पर ये रोटेट कर दो तो ये तो हमारे साथ 45 एंगल पर रोटेट हो गया है। 45 एंगल को मैंने स्पेसिफाई किस तरह करना है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इधर एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन लगा ली और इधर मैं डायमेंशन में जाता हूँ, इधर हमारे साथ जो एंगुलर है, एंगुलर प्रेस कर लेता हूँ और इस पॉइंट को पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो तो इसके दरमियान में जो हमारा जो एंगल है वो 45 एंगल आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप 0 एंगल से लेकर 360 एंगल तक आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ जो डिग्री है 360 हमारे साथ है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो तो वही वैल्यू के साथ आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो 2D कमांड भी हो गया। अब ये हमारे साथ एक रेक्टेंगल है, अगर आपने एक लाइन को रोटेट करना है, एक सर्कल को रोटेट करना है, या जो भी हो आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा कमांड है ये है स्केल, ठीक है। स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब ये है कि हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को मिसाल में ले लूँगा कि ये जो हमारे साथ है इसका जो लेंथ है 3.2613 इसका लेंथ है, इसका जो विड्थ है 2.2488 इसका विड्थ है, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ कि यार इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्केल ज़्यादा करना है, बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ मॉडिफाई मेन्यू में और स्केल पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारे साथ कहते हैं कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर लेता हूँ और इसका जो स्पेसिफाई बेस पॉइंट मांग रहा है ये स्पेसिफाई बेस पॉइंट हो गया। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ये जो डायमेंशन है ना वो है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल इस डायमेंशन को मैंने दोगुना करना है, वे आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हो, ये नहीं है कि आप माउस के ज़रिए नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू के साथ कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि यार ये जो हमारे साथ ऑब्जेक्ट थे इसको मैंने दोगुना करना है, इसका वैल्यू 2 को प्रेस कर लो, एंटर कर लो, तो ये तो हमारे साथ अभी ये जो वैल्यू है 6.5227 आ गया। ये जो हमारे साथ वैल्यू था ये 4.4975 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ स्केल कमांड है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको एक रेक्टेंगल का मिसाल दे दिया। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहते हैं कि यार मेरे साथ तो ये एक लाइन है, लाइन फॉर एग्जांपल मेरे साथ 2 मीटर है या 2 फुट है, जो भी तो वैल्यू हो, ठीक है। मैं इधर ये डायमेंशन इस पर लगाता हूँ ताकि जब मैं इसको स्केल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसने स्केल लिया है कि नहीं लिया, ठीक है। अभी मैं टाइम मॉडिफाई मेन्यू में आता हूँ और इधर स्केल पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैंने लाइन को सेलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये जो बेस पॉइंट है ये है, फॉर एग्जांपल ये 2 है, मैं कहता हूँ कि इसको 1.5 जो परसेंटेज है वो ज़्यादा कर लो, तो ये 2 है, 2 के साथ जब 1.5 की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको अभी पता चल जाएगा कि कितना हमारे साथ आता है, वो 3 आता है, ठीक है।
अभी 2 को आप डिवाइड कर दो 2 पे तो 2 1 आ जाएगा और 0.5 जो इसके साथ प्लस कर दो तो ये हमारे साथ 1.5 पर ये आता है, ठीक है। तो ये तो 2 था हमारे साथ 3 हो गई 1.5% ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी कहता हूँ कि स्केल कमांड हमने टूलबार के ज़रिए भी इस्तेमाल करना है तो इधर रोटेट के नीचे ये स्केल देख लो, इधर क्लिक कर लो, इस पर क्लिक कर दो। ये तो मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ बता दी कि यार अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ज़्यादा करना है तो ये कर सकते हो। अगर एक बंदा कहते कि यार वो हो यार मैंने तो एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका स्केल बहुत ज़्यादा है, उसका स्केल मैंने कम करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ 3 है, मैंने स्केल कमांड को अप्लाई कर दिया, ये मैंने बेस पॉइंट दे दिया। मैं कहता हूँ कि ये इसको 0.5% कम कर दो, यानी आधा कर लो, 0.5 को एंटर कर लो, तो ये तो हमारे साथ आ गया है 155 आ गया ये, ठीक है। ये हमारे साथ एक लाइन है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये ऑब्जेक्ट है, एस सी इसका शॉर्टकट है, एंटर कर दो, ये बेस पॉइंट कर दो। इस बेस पॉइंट को मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहना है कि इसको 0.2 पर लेके आना है, 0.2 प्रेस कर दो, तो इसका जो ये सारे चार कोने हैं ये हमारे साथ 1.3045 इसका डायमेंशन आ गया। दूसरे का 0.8995 ये हमारे साथ डायमेंशन आ गया। तो ये जो हमारे साथ स्केल कमांड हो गया, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो इस पर एंड कर लेते हैं क्योंकि हमारा क्लास बड़ा हो गया। फिर व्यूअर्स कहते हैं कि यार सर आप इस तरह कर लिया करो कि छोटे छोटे क्लास बना दिया करो, इसमें छोटे छोटे ट्रैक्स दे दिया करो ताकि हमें पता भी चल जाए और हम उसको फिर रिपीट भी कर सकें ना। जब क्लास बड़ा हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं कर सकते तो इसके लिए फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।